मनीष जी, आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं? सर मैं वर्तमान में स्थानीय परीक्षा विभाग में असिस्टेंट ऑडिटर। क्या कार्य विधि आप कर रहे हैं? सर मैं असिस्टेंट ऑडिटर हूँ, जिसमें मैं स्थानीय निकायों के लेखाओं में संपरीक्षा करता हूँ। इसमें जो उन्हें धन संवितरित किया जाता है स्थानीय निकायों को सरकार के द्वारा, सर मैं उस धन का किस तरह उपयोग हो रहा है, सही तरीके से उपयोग हो रहा है। देखा गया कि ग्राम पंचायतों में आर्थिक अनियमितता बहुत ज्यादा होती है। आपने भी ऑडिट के दौरान ये चीज पाई होगी। ऐसा माना जाता है कि ग्राम पंचायतों में अनियमितता है। ऐसा है नहीं है सर, ऑडिट करते समय कुछ अनियमितता है, उतने बड़े स्तर पे नहीं है जैसा कि सर नाम बता रहा है। अच्छा, कुछ छोटी छोटी सर अनियमितताएं हैं जो देखने के लिए मिलती है। सर वो ऐसी अनियमितताएं जो सुधारी जा सकती हैं। जो छोटे छोटे अनियमितताएं क्या मिलती है? सर जैसे यदि कोई कार्य हो रहा है तो उसमें जो मेजरमेंट हो गया सर, उसमें सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। दूसरा सर जो एस्टीमेट है उससे सर अधिक भुगतान हो सकता है, जो कि उसे एस्टीमेट बना के सुधारा जा सकता है। आयोजन के लिए पढ़ा जाता है कि ग्राम सचिव के द्वारा ये अनियमितता की गई, सरपंच के द्वारा ये की गई, कलेक्टर साहब ने सरपंचों के खिलाफ FIR करवा दी थी। ये सब इंक्लूडेड हो गए हैं। ये सर कुछ छोटे स्तर पे ऐसा सब हो सकता है, लेकिन इसको इतने बड़े स्तर पे सर इतना बड़े स्तर पे तो नीचे पर कभी सकते हैं। बकायदा FIR हुई है, छोटी खबर कैसे हो सकती है? FIR कभी हुई है। सर मेरा मानना है कि यदि इसको वास्तविक रूप में देखा जाए, यदि ग्राम पंचायतों में वास्तविक स्थिति के बारे में देखा जाए, तो ऐसा नहीं माना जा सकता कि इतने बड़े स्तर पे अनियमितताएं हैं सर। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ राजनीतिक मुद्दे के द्वारा कुछ लोगों के राजनीतिक मुद्दे के तरफ कुछ लोगों को अच्छा, यहाँ राजनीतिक मुद्दों के माध्यम से लोगों के खिलाफ FIR करवाई जाती है, मतलब आर्थिक अनियमितताएं ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं सर, ऐसा होता है, लेकिन इतने बड़े स्तर पे जो है इतना बड़ा जो नहीं है कि उसको सही तरीके से सॉल्व कर लिया। अच्छा, कैसे सॉल्व किया जा सकता है? बहुत सारे आर्थिक अनियमितताएं। सर मेरा मानना है कि ग्राम पंचायतों में जो लोग कार्य कर रहे हैं, जो कर्मचारी हैं सर, उनको सही तरीके से जो वहाँ के रिकॉर्ड है सर उनको बनाना चाहिए। थोड़ा उनको पहले से ही कोई काम कर देना चाहिए ताकि उसमें बाद में कोई अनियमितता इस तरह की ना हो। तो लोगों के द्वारा ही सही तरीके से किया जा सकता है। अच्छा, जैसे किसी ग्राम पंचायत में रोड नहीं है जी, और जो मेन रोड है उससे गांव की रोड की कनेक्टिविटी होनी है, तो उसमें पहला जिन लोगों का घर पड़ते हैं वो लोग नहीं चाहते कि हमारे गांव में रोड बने। जिनका घर पीछे की साइड में है वो चाहते हैं कि हमारे निजी गांव में रोड बने। तो अब जी इशू ये है कि भाई रोड का बनना तो आगे से स्टार्ट होगा, मेन रोड से कनेक्टिविटी से शुरू हुई, वो लोग तैयार नहीं, पीछे वाले तैयार है। तो यदि आप मान लीजिए उस क्षेत्र के SDM में ये समस्या आपके सामने आती है, तो समस्या का समाधान आप कैसे करवाएंगे? सर मैं पहले धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने SDM के योग्य समझा। सर यदि मैं वहाँ का SDM हूँ तो सर मैं पहले उस स्थिति को जानूंगा जिसके कारण सर इस तरह की दिक्कत आ रही है। और सर वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जिनका उस क्षेत्र में सर अच्छी पहचान है, अच्छा बाहर है सर, जो स्थानीय वो यही है कि जो आगे के लोग हैं वो एक ईगो बनाए हुए हैं, वो नहीं चाहते कि हम अपने यहाँ से डर लें। पीछे के लोगों को ज्यादा समस्या होती है कि वो काफी अंदर की साइड में है ना, वो सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए हम नहीं डर लेंगे। दमंग लोग हैं, पीछे के थोड़ा सा पैसे पिछड़े हुए लोग हैं, तो वो उनसे मुकाबला नहीं कर सकते या उनके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। कैसे इसका सोल्यूशन निकालेंगे? सर इसमें तो मैं जो सरकार के द्वारा जो उनके प्रति कार्रवाई की जाती है, जैसे क्योंकि ये सरकारी कार्य में रुकावट है, सरकारी कार्य में बाधा डालने के लिए सर उनके प्रति कुछ कार्रवाई की जा सकती है, इसके लिए कुछ प्रावधान है। सर मैं उस तरीके से सर समस्या को सॉल्व करूंगा, क्योंकि यदि रोड है सर सरकारी कार्य में, इससे गाँव का माहौल भी बढ़ सकता है। सर गाँव के माहौल को नियंत्रित करने के लिए और भी कुछ उपाय किए जा सकते हैं। जैसे वहाँ जो स्थानीय जैसे गाँव में सरपंच है
पंच हैं सर, उन लोगों को मैं उन लोगों से सर बोलूंगा कि जो उनका भाव है तो उन लोगों को नहीं, वो सिर्फ एक ही परिवार का माहौल है, वो नहीं चाह रहा है। न वो पंच को सुनता है, न सरपंच को सुनता है, वो किसी को नहीं सुनता है। सर ऐसा नहीं है सर कि कुछ जो है कुछ ना कुछ तो सर क्या उपाय होता है। क्या वही पूछ रहा हूँ, क्या उपाय हो सकता है, वही तो जानना चाहता हूँ। सर वही है जो सरकारी जो प्रक्रिया होगी, सरकारी काम में बाधा डालने की सर जो भी प्रक्रिया होगी जिसके तहत जो किया जा सकता है सर, मैं वही किताबी ज्ञान तो आप निश्चित रूप से होगा क्योंकि आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं। मुझे ये बताइए कि हमारे पास जितने विंडो आए हैं उनमें से हमारे पास एक पोस्ट है, तो आप में क्या खूबी की एक पोस्ट को आपको दी है? सर मेरे अंदर जो मैंने जहाँ तक अपने आप को सर समझा है तो सर मेरे अंदर जो धैर्य की प्रवृत्ति है, मैं किसी भी काम को सर तो यहाँ तक जो पहुंचे वो सब में धैर्य है, कभी प्री मेंस इंटरव्यू बार होती है, लेकिन सब में धैर्य। आप में क्या है अलग? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, सभी लोग धैर्यवान हैं जो यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन सर यदि ये पोस्ट है तो यदि वो मुझसे योग्य है तो सर उन्हें आपको क्यों थे? हम यही तो पूछ रहे हैं, आपको चाहिए, आपको चाहिए, आपको क्यों थे? अपनी बात ना सर मेरे अंदर तो जो सिविल सर्विस बनने की जो क्षमता है वो विद्यमान है। क्या कैसे बताएंगे आप कैसे विद्यमान है? सर सिविल सर्विस में सर सिविल सेवक में सर एक न्याय लड़ने की जो क्षमता होती है तो सर मैं मानता हूँ मेरे अंदर। अभी आप ऐसा कोई काम किया जिससे आपको पहचाना चाहिए ये प्रमाण है आपके पास न्याय लड़ने का? जी सर बिल्कुल सर, मैंने अपनी जो जॉब के दौरान सर बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं सर जिनके माध्यम से समझा सकता है कि मेरे अंदर न्याय लड़ने की क्षमता। अच्छा, और दूसरा कारण? दूसरा सर मैं हार्ड वर्किंग भी हूँ, जो कि सिविल सर्विस का बहुत ही कैसे शो करोगे हार्ड वर्किंग हुआ? सर क्योंकि हार्ड वर्किंग मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, यही सबसे बड़ा। वही सब लोग यहाँ पे सवाल बन सकते हैं। जी सर बिल्कुल। आप अलग कैसे? मैं वही पूछ रहा हूँ, आप उनसे कैसे अलग? जो चीज एक ऐसी चीज है जो आपको उनसे अलग करती है, भिन्न करती है। सर मेरे अंदर जो सिविल सेवक का एक गुण माना जाता है कि जनता के बीच में रहकर उनकी समस्याओं को सुनना और उनका सही तरीके से निराकरण करना, तो सर मुझे लगता है कि मेरे अंदर ये वाला जो विद्यमान है। ठीक, और बताएं कोई तो अभी तो अच्छा, भिंड जिले के प्रशासनिक स्ट्रक्चर को बताएंगे, कितने ब्लॉक हैं, कितने तहसील हैं, सर कितनी विधानसभा है? सर भिंड जिले में 5 विधानसभाएं हैं और सर 10 तहसीलें हैं, जो अभी 2 सब तहसीलें अभी रिसेंटली बनाई गई है। सर कौन से बनाई गई? सर मेहोना और सर अमायन। मेहुना तो बहुत समय से है, मतलब भिंड की जो चौथी तहसील बनी थी ना, 5वीं, वो मेहुना ही बनी थी। पहले 4 तहसीलें हुआ करती थी, 5वीं मेहुना बनी थी। भिंड, लाहा, गोहद, मेहरौन 4 ही हुआ करती थी, 5वीं मेहुना बनी थी, 6वीं रोहन बनी थी। तो आपने मेहुना सर मैं अनुमान लगा सकता हूँ सर। अनुमान नहीं लगाना है। 9 तहसील। हाँ जी, 9 तहसील सर। अच्छा मनीष जी, अभी आपने विधानसभा क्षेत्र 5 विधानसभा क्षेत्र है, मनीष जी, आप बताइए कहाँ पदस्थ है, किस डिस्ट्रिक्ट में? सर मैं अभी क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर में मौसी महल मध्य प्रदेश में मोती महल कितनी है? मोती महल सर मुझे जो जानकारी है वो सर ग्वालियर की जानकारी है, मध्य प्रदेश में। अच्छा, इसका कुछ ऐतिहासिक हो रहा है? सर जी मैम, मोती महल सिंधिया वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं। मध्य प्रदेश की शासन व्यवस्था जो प्राचीन शासन व्यवस्था है इससे कुछ संबंध है? जी मैम, मोती महल मध्य प्रदेश के गठन से पहले जो विधानसभा लगती थी वो मोती महल में लगती थी, जो अभी वहाँ पर देखा जा सकता। मनीष जी, बात बताइए मेरे को, आपने इसमें ऊपर मेंशन किया हुआ कि कैटेगरी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस, तो क्या आप मानते हैं कि जो आरक्षण प्रणाली हमारे यहाँ वो जातिगत ना होकर आर्थिक अलग होना चाहिए? आरक्षण प्रणाली का जो उद्देश्य है, हाँ, तो सर सामाजिक और आर्थिक दोनों ही रूपों में उसे देखा जा सकता है।
सर सामाजिक रूप से सर आरक्षण पहले से मिल रहा था। तो मीन्स जिनने आरक्षण दिया था उनने पहले गलती कर दी थी कि आर्थिक रूप से नहीं दिया था, गलती कर रहे थे। नहीं सर, तो सामाजिक रूप से आ रहे थे। सर मेरा मानना है कि उनके द्वारा जो दिया गया था सर बिल्कुल सही था। जिस प्रकार से जो समय की परिस्थितियाँ थी, तो अभी परिस्थिति बदली नहीं बदली? 70 साल आजादी हो चुके हैं, अभी आपने गणतंत्र सुनाया, अभी सेंट्री बनाया है ना, तो परिस्थिति बदली नहीं बदली 70 साल सर मुझे लगता है निश्चित रूप से परिस्थितियों में परिवर्तन तो आया है। समाज आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? सर बिल्कुल समाज आगे बढ़ा है। और तो फिर ये आर्थिक रूप से टोटल तक क्यों नहीं किया? सर समाज के आगे बढ़ने के साथ साथ सर कुछ आर्थिक रूप से अभी भी कुछ ऐसी समाज में विषमताएं हैं बनी हुई हैं जिनका निराकरण करने के लिए इस स्टेप को लिया गया है सरकार। क्या निर्णय लिया इसका बताइए, सरकार ने कोई 2 स्टेप बताइए सरकार ने लिए? सर एक तो ये कि आर्थिक रूप से सभी को समान समझा जाएगा, इसके लिए सर आरक्षण कैसे आर्थिक रूप सबको समान समझाएगा? समान आर्थिक परिस्थितियां तो कभी भी इनकी समान हो ही नहीं सकती समाज में। सर जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, जो अभी कमजोर वर्ग हैं, उनको सर समाज की मुख्य धारा तक लाने के लिए सर ये स्टेप लिया गया है ताकि उन्हें। तो हमने अपनी जो संविधान की मूल अवधारणा थी कि सामाजिक न्याय के आधार पर इनके आरक्षण किया जाएगा, उस अवधारणा से अलग होकर के हमने आर्थिक क्षेत्र में इनके आना शुरू किया है। ऐसा क्यों? पहले जो परिस्थितियां थी तो वो आर्थिक रूप से सभी एक जैसी रही हो। आपने मनीष जी कुकिंग लिखी है वो भी मैं, आप क्या बनाना पसंद करते हैं? सर कुकिंग में मैं सामान्य भोजन है सर इसको बनाना पसंद करते। कितने लोगों के लिए आप जो है सामान्य भोजन बना सकते हैं? सर अभी तक तो मैंने अधिकतम 5 लोगों के। अगर आपको एक टास्क दिया जाए कि 50 लोगों के लिए बनाना है तो कितनी दाल लगेगी? सर 50 लोगों के लिए सर अभी तक मैंने क्योंकि बनाया नहीं है तो इसका एग्जैक्ट आइडिया तो सब नहीं है, लेकिन सर उस स्थिति को देखते हुए उस समय सामान्यता जो कैलकुलेशन है वो 5 लोगों का कितना था, आपका कितनी दाल लगती थी? सर 5 लोगों के लिए सर मैं क्योंकि अपने सर हाथ से जो मापा करता था सर मैं 5 मुट्ठी दाल। तो 50 मुट्ठी आपका होना चाहिए था या कितना होना चाहिए था? जी सर कुछ लोगों की सर कुछ डाइट के हिसाब से भी सर। तो आप नीचे हलवाई जैसे है कि जैसे 5000 लोगों का खाना बनाता है तो वो सबसे डाइट पूछ के आता है कि आप कितना खाओगे, आप कितना खाओगे, है ना? फिर उसके बाद वो अपनी डाइट ये बनाता है। हाँ सर ऐसा कह सकते हैं। आप भिंड से हैं, क्या अच्छा सबसे अच्छा जो है भिंड में क्या मिलता है खाने के लिए? सर भिंड में खाने के लिए जो जिसके लिए फेमस है सर वो द्वारका के। अच्छा सर, आप डोमेन नियम समझा सकते हैं? डोमेन जो डोमेन आर्कोमेडिस का सिद्धांत क्या है? आप ये बताइए, अभी आप प्रशासन हैं, सब पोस्ट पे हैं, तो भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा है कि कम हुआ है? सर भारत में भ्रष्टाचार सर पहले ऐसा कोई इसको नहीं था कि पहले था या नहीं। सर मैं पहले जो इंडेक्स आ रहा था उसमें इंडेक्स में बताया जा रहा है। सर यदि रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो भारत में भ्रष्टाचार की स्थिति यदि एक संभावित भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं कम ही हुआ है जो पहले से है। उसमें जो कुछ कानून बनाए गए हैं उन कानूनों के तहत कम हुआ, खत्म करने के लिए तो सर भ्रष्टाचार मेरा मानना जो है ऐसा है कि भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म तो नहीं हो सकता। आप एक सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थी हैं और आगे आप
मतलब आप ना उम्मीद है कि देश में देखिए भ्रष्टाचार तो रहने रहना है, ये हमारे लिए मजबूरी है, हमें इसी युग में जीना पड़ेगा, इसी तरीके से रहना पड़ेगा। भ्रष्टाचार युक्त भारत मुक्त नहीं। मेरा मानना ऐसा है कि भ्रष्टाचार मुक्त आपने तो कहा कि हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसे ही प्रशासन में यदि हमारे पास कम संसाधन है तो इसमें अधिक आउटपुट किस तरह प्राप्त किया जाता है कुकिंग से उत्तर भारतीय लिखा हुआ है, यानी कि सिर्फ उत्तर भारतीय खाना बनाना आपको पसंद है? जी हाँ, क्योंकि मैं उत्तर भारत में रहता हूँ तो इस वजह से मैंने वही खाना बनाने का अपने लिए बनाना सीखा सर। अच्छा मनीष जी बताइए, आप शादी होगी? अभी नहीं, कब शादी करने का विचार कर रहे हैं? सर शादी करने का विचार है, लेकिन सर अभी कुछ समस्या है इसकी वजह से सर। अच्छा, जैसे आप जिस साथी का चयन करना चाहेंगे तो उसमें क्या गुण देखना चाहेंगे? सर मैं जीवन साथी का चयन करना चाहूँगा सर, मैं उसमें सर ये देखूंगा कि वो किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, मेरे साथ जो सही तरीके से जीवन यापन कर सकती है या नहीं। तो चलो वो तो साथ में रहने के बाद ही पता चलेगा। चलो 3 ऑप्शन देते हैं आपके सामने। एक मायावती जी और एक अपनी पश्चिम बंगाल की सीएम है, वो है, और एक कोई ऐसी महिला है साधारण। तीनों में से आपको शादी के ऑफर किसको चूज करेंगे? तो सर आपने सर पहले मायावती जी, दूसरी पश्चिम बंगाल के अपनी सीएम ममता बनर्जी, और दूसरी कोई साथी सी कोई साधारण महिला है। आपने जो बोला है जीवन में प्रभाव डालने वाली सी, प्रभाव इनका बहुत अच्छा है। अब आप किस महिला को चूज करेंगे? अब वो भी प्रस्ताव लेके आएंगे आपके पास, थोड़ा वैसे चिंता मत करना कि वो सीएम है वो क्यों आई, वो तो आएंगे आपके पास। हाँ बताइए, अच्छा का प्रभाव भी होगा तो सर मैं मायावती जी को प्रेफर करना। क्यों? सर क्योंकि मैं सर जो समाज में सर काम कर रहा है कि इंटरकास्ट मैरिज, तो वो तो किसी सिंपल जो महिला वो भी लोअर कास्ट की है, नहीं वो जो साधारण महिला वो भी लोअर कास्ट की है। तो आपने कास्ट कहाँ जानने की कोशिश की? वो तो जो लड़की है ना तीसरी वाली, वो भी लोअर कास्ट की थी। आपने बहुत अच्छा जगह छोड़ दिया। आपके जीवन को प्रभावित प्रभाव कैसा? जो सर प्रभावित का सर जो सर प्रभावित तो ये भी हो गया कि आपको कुकिंग आपकी फेवरेट होगी या उनको कुकिंग नहीं आती है, तो वो भी आपका प्रभावित हो गया। कुकिंग मेरी हॉबी है, और कुकिंग यदि उनको आती होगी तो कुकिंग नहीं आती मायावती जी को भी नहीं आती, ममता बनर्जी को नहीं आती। आप प्रश्न करेंगे? एक साधारण महिला भी है। हम बात करते हैं क्या बोला? जी मैं जिस सबसे चलिए ठीक है सर। अच्छा, अशोक का धर्म समझा दीजिए। सर अशोक का धर्म उन्होंने हिंदू को समाप्त करके धर्म के आधार पर क्या था भाई तुमका धर्म क्या है? हिंदू तो समाप्त कर दिया, ठीक है, तो छोड़ दिया करेंगे सब ठीक है। अंतिम में क्या था? सर अशोक ने सर धर्म में गहरी घोष की जगह वही सभी लोग जो है प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करेंगे, और इसमें सभी उन्होंने अपने अधिकारियों और उनको आदेश दिया था कि जो भी प्रजा के कल्याण के लिए काम करें, सभी प्रजा ये बेटा आपको के हित के लिए ये सब। अच्छा, जो एक बात बताइए, जो मगध साम्राज्य था उसमें जितने भी शासक हुए वो ऑलमोस्ट मगध के थे, कोई ऐसा शासक हुआ है जो गैर मगधी है? दो भुजाओं का अंतर, दो भुजाओं मगध में किन वंशों का शासन रहा दो है? भुजाओं का अंतर से बेटा तीसरी भुजा बड़ी होती है, तीसरी भुजा बड़ी होती है। अच्छा ये बताइए कि आप किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व से प्रभावित हैं और क्यों? दो भुजाओं का वर्गों का भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल दो भुजाओं के वर्गों का योग
यदि हम बात करें तीसरी भुजा के प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और ब्रिटिश काल के इतिहास, उस समय किस से आप ऐसी कौन सी सर प्राचीन भारत के इतिहास में सर मैं जैसा कि अशोक की भूमि के कारण 3, 4 और है। लेकिन अशोक के तो बहुत क्रूर कारनामे भी रहे। ये तो बात नहीं कि कहते ना कि 100 बिल्ली चूहे काटे अचो चली, बहुत सारे लोगों को मार दिया, मरवा दिया, उसके बाद किसी को हम संन्यास से रहे। ये तो ऐसा व्यक्तित्व तो बहुत खतरनाक है। 3, 4 सर ये बात सही है कि अशोक ने अपने शुरुआत में इस तरह के कारनामे किए जिनसे उन्हें 5, 12 जैसा माना जा सकता है। लेकिन जो सर हृदय परिवर्तन की बात है कि पहले जो गलती करने के बाद यदि सुधर जाए तो उसको बड़ा माना जाता है। तो सर किसी सर कई अपराध ऐसे हैं जैसे आज के संदर्भ में हम भ्रष्टाचार ले लें या बलात्कार ले लें, इन अपराधों में क्या ऐसा किया जा सकता है? का ये कहना है हृदय परिवर्तन की भावना। जैसा वो तो हमारी गलती हो गई थी, अब हमारा हृदय परिवर्तन, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। फांसी हुआ उनको तो आगे जो अपराधी आते हैं बलात्कारी तो उनको आप हृदय परिवर्तन कुछ अपराध ऐसे हैं जिनके बारे में सर माफी अभी अप्रोक्स 1.5 लाख लोगों की, सैनिकों की जो मौत हुई थी और उस हिंसक युद्ध को देखकर उनका हृदय परिवर्तन हुआ। तो आप बोल रहे हैं कि हृदय परिवर्तन हो गया उसके बाद ऐसे मैम उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां रही होंगी कि अपने साम्राज्य को बचाने के लिए, क्योंकि उस समय कोई देश तो अपने क्षेत्र और अपने साम्राज्य को बचाने के लिए उस समय ऐसा किया जाता होगा कि चंद्रगुप्त जो गुप्त सब सेट करके गए थे। हाँ सर, तो ये भी माना गया है, ऐसी अवधारणा बताई गई है कि जो इस पर एक अशोक थे उनने अपने खुद के सगे भाइयों की हत्या की। तो सर साम्राज्य बचाने में खुद के सगे भाइयों पहले तो ऐसा साम्राज्य मतलब आज के सामाजिक और पारिवारिक संदर्भ में कैसे प्रासंगिकता होता है या कैसे उसको हृदय परिवर्तन कैसे कह सकते हैं, पॉजिटिव इसमें उस समय कुछ ऐसे ऐसी परंपराएं थी कि जो है अपने कोई अपने पुत्र को मारने से मैं अपने साम्राज्य का विस्तार करता था। पुत्र को मार के कौन सा एक उदाहरण है? पुत्र को किस पिता को मार के कुछ लोगों ने जो है साम्राज्य का विस्तार जैसे बिंबिसार ने अजातशत्रु ने ऐसा लोग बिंबिसार ने अजातशत्रु को मार दिया। नहीं सर, अजातशत्रु ने बिंबिसार को मार दिया, ऐसा किया था उदयन अच्छा, औरंगजेब की 5 अच्छे जो आपको पसंद। औरंगजेब भारत का शासक रहा है, लंबे समय तक शासन किया हो, तो क्या 5 खूबियां थी? मतलब एक से गिनाए आपने। पहली औरंगजेब के बारे में कोई अच्छा नहीं तो इतने ज्यादा अभी आपने कहा कि पुत्र को बैठने का काम किया। मुगल काल में कोई ऐसा शासक जिसने अपने पुत्र भतीजे को मारकर गद्दी पर बैठने का काम किया, उसको बलि का बकरा कहा जाता है। ऐसा कुछ नाम याद है? अच्छा, मुगल काल में आज तक सबसे जो कोई भी ऐसा शासक जिसके व्यक्तित्व से आप प्रभावित हो, जिनकी प्रासंगिकता वर्तमान मुगल काल में अकबर सम्राट अकबर में उनसे बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि उन्होंने कला, साहित्य और मतलब समाज के सभी कक्षाओं में जो है उसको कार्य किया था। कला साहित्य तो हमारे गुप्त काल में भी चरम पर रहा। बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने मुगल काल का कला में क्या कला में सर स्थापत्य कला अभी अकबर ने की थी। यदि स्थापत्य कला के बारे में बात करें तो शाहजहां के समय का तो वही की बराबरी वो तो स्वर्णकाल से गोल्डन पीरियड। जी सर, बिल्कुल शाहजहां भी एक स्थापत्य कला के क्षेत्र में शाहजहां का योगदान है, लेकिन सर अकबर का सभी क्षेत्रों में आपने कहा इसमें स्थापत्य कला अकबर के शासनकाल की पहली कोई मतलब अकबर के जो उसने बनवाई अकबर ने फतेहपुर सीकरी का भी निर्माण पहली कोई मतलब पहली
पहली बार कौन सी बनवाई थी? सर पहली बार सर उनकी ऐसी कोई एक विशेषता आप मुझे बताइए अपना, जो भारतीय पूरे इतिहास में किसी भी महान शासक में नहीं है। अकबर ने जो अच्छा, एरविन समझौता क्या है? गांधी इरविन समझौता। गांधी जी और एरविन के मध्य एक समझौता हुआ था। क्या कोई आइडिया डेट? मैं अनुमान लगा सकता हूँ सर 1931 में। क्या था? सर गांधी इरविन समझौते में अच्छा बताइए, गांधी जी के 3 मूवमेंट थे, असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। इन तीनों आंदोलनों में क्या डिफरेंस आप देखते हैं? सर असहयोग आंदोलन जो है वो यादव के मुद्दे को लेकर के चालू हुआ था। मुद्दा तो कोई ना कोई रहता है, लेकिन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? सर असहयोग आंदोलन जो उस समय स्वतंत्रता के लिए नहीं हुआ था, ब्रिटिश का सर विरोध प्रदर्शन करने के लिए सर ऐसा। उसमें तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि एक हाथ में आजादी आपके हाथ में, आप कैसी बात कर रहे हो? बिल्कुल हुआ था, उसमें उन्होंने टारगेट दिया था कि आप मेरा साथ दोगे तो 1 साल में आजादी मिल जाएगी, इसीलिए लोग हो गए थे। 1930 में गणतंत्र भी मनाया गया। ठीक है। अच्छा जी, गांधी जी की मृत्यु कब हुई? सर गांधी जी की मृत्यु 3 जनवरी अच्छा सर, गांधी गांधी जी को मारकर किसने मारा पता? तो सर वो ऐसा हो सकता क्या है क्या लिया जाए? तो कानून व्यवस्था को थोड़ा और सख्त किया जाए, तो सर इसमें जो समाज की भी बड़ी भूमिका हो सकती है भ्रष्टाचार को खत्म करने। अच्छा, भ्रष्टाचार के मामले में आपने कोई वो पढ़ा होगा स्कूल में, विचार एथिक्स में, तो विचार कैसा लगता है? और कुछ कहा जैसे पढ़ेंगे ना विचार नीति शास्त्र में। सर समझ अच्छा, कौटिल्य का क्या कहना है? सर कौटिल्य का विचार से जो मुझे अभी याद आ रहा है, वो भ्रष्टाचार एक ऐसी मछली के समान, ऐसा उन्होंने कुछ कहा है कि मुझे अच्छा, कितने प्रकार के भ्रष्टाचारों का वर्णन किया पता है? अच्छा, आपको एक बात और बताइए कि जनरली जो लड़के होते हैं उनकी हॉबीज कुछ और भी, जैसे क्रिकेट है या कुछ भी हो, आपकी हॉबी कुकिंग, इसका पीछे का कारण मुझे बता सकते हैं? मैम कुकिंग हॉबी मेरी होने का कारण, मैं जब घर से बाहर रहा पढ़ाई करने के लिए, तो मैंने पहले मैं खुद के लिए खाना बनाना प्रारंभ किया, तो सर मैं धीरे धीरे सर वो मेरी हॉबी बनी। तो सर प्रशासन में ये कैसे यूजफुल हो सकता है? प्रशासन में मैम इसका कोई डायरेक्ट यूज तो नहीं है, लेकिन कुकिंग से जो हमें अनुभव मिलते हैं कुकिंग करते समय, उनका प्रशासन में उपयोग किया जा सकता है। जैसे प्रशासन में मैनेजमेंट में कुकिंग से सीखा जा सकता है। हमें कम संसाधनों में से आ रहा है कि गांधी से गॉडसे के रूप में ऐसा हो रहा है, लेकिन सर गांधी और गॉडसे में बहुत ज्यादा अंतर मान के चलता हूँ। गांधी जी बहुत, ये तो हम ये तो पूछ रहे हैं कि हमारा समाज अब कहाँ जा रहा है, किस सोच की तरफ आगे बढ़ रहा है? कि जहाँ यानी कि एक हत्यारों को वहाँ मंडित किया जाता है, और जिस व्यक्ति का योगदान यानी कि हमारे देश की आजादी में रहा हो उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो इसको हम समाज के रूप में कहाँ देखते हैं इस घटना सोच को? सर ऐसा मेरा मानना ऐसा है कि जो गॉडसे आजकल ऐसी विचारधारा है जो गॉडसे को सब मतलब गांधी से ऊपर मानती है, लेकिन मैं मानता हूँ कि गांधी जी वर्तमान में बहुत ही प्रासंगिक व्यक्तित्व है। यदि इतिहास वर्तमान में क्या प्रासंगिक है? यदि इतिहास के दृष्टिकोण वर्तमान क्या प्रासंगिक है? सर उनके जो विचार हैं, जैसे सत्य अहिंसा की जो विचारधारा है, यदि उसको यदि वर्तमान में यदि अपनाया जाए तो मैं उससे। अच्छा, वर्तमान में एक ट्रस्टी से सिद्धांत है, वर्तमान में देखा प्रासंगिक? जी सर, ट्रस्टी से सिद्धांत जो है उसमें वर्तमान में भी वो काफी कुछ किया जा सकता है, जैसे कुछ हो रहा था, अभी कुछ हो नहीं रहा, किया जा सकता है, बताइए क्या किया जा सकता है? सर काफी ऐसी संस्थाएं हैं जो उनके ट्रस्टी से सिद्धांत के आधार पर चल रही हैं। ट्रस्टी से तय करता है
तो ट्रस्टी से सिद्धांत का मतलब है जो अमीर व्यक्तिगत हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो एक ऐसा समूह बनाए और उससे और जहाँ वो अपना पैसा इकट्ठा कर सके और उसके ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया जा अच्छा, सके। अभी वर्तमान में कोई ऐसे उद्योगपति हैं जो ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को क्रियान्वित कर रहे हैं? किसी व्यक्तित्व का कोई उद्योग पूंजीपति जो भी उद्योगपति है, आपकी नजर में है कोई? जीएस का मनीष जी जो बताइए, जीएस का कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपको बहुत अच्छा रुचिकर लगता हो? सर मैं भारतीय राज्य व्यवस्था में राजस्थान जी बताइए, महात्मा गांधी के जो है संविधान में कितने आर्टिकलों पर जुड़ा गया है महात्मा गांधी की विचारधारा से? मतलब गांधीवादी विचारधारा के अंदर कितने आर्टिकल हैं? सर एग्जैक्ट आर्टिकल तो सर याद नहीं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में गांधी जी की विचारधारा से संबंधित कोई आर्टिकल? सर जैसे अनुच्छेद 40 है जिसमें ग्राम पंचायतों का विघटन का प्रावधान किया गया है, सर गांधीवादी विचारधारा से। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। और ये बैठ कर अभी बताते हैं आपको। ऑफिस में ये आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ये पहले बोला